नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़ की खास सीरीज क्राइम कॉर्नर, जहां हम जानेंगे अपराध के तमाम किस्से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वो खास किस्सा। जब किसी लड़की के साथ गलत होता है तो पूरा समाज, मीडिया और सोशल मीडिया एक सुर में आवाज उठाते हैं। जस्टिस फॉर गर्ल हैशटैग ट्रेंड करता है, नेता बयान देते हैं, लोग इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हैं। लेकिन जैसे ही मामला उल्टा हो, यानी किसी लड़के के साथ किसी महिला ने जबरदस्ती की हो, तो सब खामोश हो जाते हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं और ताने कसते हैं, जैसे मर्द होकर भी मना कर दिया, तुम्हें तो फायदा मिला होगा, फिर क्यों रो रहे हो। यानी पुरुष पीड़ितों के लिए समाज के पास ना सहानुभूति होती है और ना ही न्याय की मांग। अब आते हैं मुंबई के इस असली केस पे। दिसंबर 2023 में मुंबई के एक नामी प्राइवेट स्कूल में वार्षिक डांस प्रतियोगिता हुई, एनुअल फंक्शन। एक लड़के ने स्टेज पर शानदार डांस परफॉर्मेंस दी। वो क्लास में टॉपर भी था, स्पोर्ट्स में और कल्चरल एक्टिविटीज में भी हमेशा आगे रहता था। उसी परफॉर्मेंस को देखकर एक शादीशुदा महिला टीचर जो उसी स्कूल में पढ़ाती थी उसकी तरफ आकर्षित हो गई। और उम्र जानकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे। टीचर की उम्र 40 साल और वैवाहिक स्थिति की बात करें तो शादी को 15 साल हो चुके थे। यहाँ तक कि पति की अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन रिश्तों में दूरियां थी। वही सामाजिक स्थिति की बात करें तो दिखने में आकर्षक और आर्थिक रूप से संपन्न, उसका वैवाहिक जीवन लंबे समय से ठंडा पड़ चुका था और इसी खालीपन ने उसे अपने ही स्टूडेंट पर मोहित कर दिया। जनवरी में टीचर ने अपने राज को अपनी करीबी सहेली से शेयर किया। टीचर डरी हुई थी, अगर पकड़ी गई तो करियर और परिवार दोनों खत्म हो जाएगा। लेकिन सहेली ने उसे उकसाया, ऐसा कुछ नहीं होगा, बड़ी औरतें छोटे लड़कों के साथ रिलेशनशिप बनाती है, ये तो नॉर्मल है। यही से मामला खतरनाक हो गया। टीचर की वही सहेली लड़के तक पहुंची। उसने लड़के से कहा, ये तो एक गिफ्ट है जो तुम्हें मिल रहा है, समाज के लोग तरसते हैं इस चीज के लिए, तुम्हें मौके से भागना नहीं चाहिए। लड़का डर गया, लेकिन लगातार ब्रेन वॉश और दबाव के कारण वो मानसिक रूप से कमजोर पड़ गया। लड़के और टीचर को एक सेडान कार में बैठाया गया। कार पहले भीड़ वाले इलाके से गुजरी, लेकिन बाद में सुनसान रास्ते पर ले गया। वह टीचर ने लड़के को एक ड्रिंक दी। लड़का ड्रिंक लेना नहीं चाहता था, लेकिन दबाव में पी गया। नशे का असर हुआ और उसी सुनसान जगह पर पहली बार टीचर ने उसके साथ गलत काम किया। लड़का आहत होकर घर लौटा, लेकिन डर की वजह से किसी को कुछ नहीं बता पाया। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि ये घटना यही नहीं रुकी। कार में कई बार सुनसान जगहों पर गाड़ी खड़ी करके उसे बुलाया जाता, यहाँ तक कि घर पर बुलाना। जब घर पर पति या परिवार नहीं होता, टीचर उसे घर बुलाती और बेडरूम में मजबूर करती। कई बार होटल बुक करके वहाँ नशे की दवाइयाँ देकर शोषण किया गया। हर बार वो मना करता, लेकिन धमकियाँ, थप्पड़ और दबाव में मजबूर हो जाता। लगातार 1 साल तक शोषण के बाद लड़के का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। क्लास में पहले टॉपर था, अब पढ़ाई में गिरावट आने लगी। डांस और स्पोर्ट्स से दूरी बना ली, हमेशा चुप और उदास रहने लगा। माँ ने नोटिस किया कि उसका व्यवहार बदल सा गया है। जब माँ ने जोर दिया तो लड़का रोते हुए पूरी कहानी बता गया। माँ सदमे में रो पड़ी। पिता के साथ मिलकर विचार किया, लेकिन डर था कि अगर पुलिस के पास गए तो लोग बेटे को ही दोष देंगे। बस इसी डर से उन्होंने उसे स्कूल से हटा दिया और घर पर पढ़ाना शुरू किया। लेकिन टीचर इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। बार बार फोन कॉल्स किए, कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर टीचर ने अपने एक नौकर को भेजा कि लड़की को बुला कर लाओ। यह मामला पूरी तरह हद पार कर चुका था। लड़की ने सब कुछ दोबारा माँ बाप को बताया। आखिरकार परिवार ने हिम्मत जुटाई और पुलिस के पास गए और इस बारे में पुलिस को पूरी डिटेल दी गई। सबूत और बयान के आधार पर महिला टीचर को गिरफ्तार किया गया। अभी केस शुरुआती स्टेज में है। इस केस में पुलिस ने IPC की धारा 376 रेप, 377 नेशनल ऑफेंसेस, 328 नशीला पदार्थ देकर अपराध करना, 506 धमकी देना और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। अगर दोष साबित होता है तो टीचर को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्यों समाज लड़कों को पीड़ित मानने से इनकार कर देता है। और एक सवाल जो हम सबके दिमाग में उठना चाहिए कि क्या लड़कों को इंसाफ के लिए उतनी ही आवाज मिलेगी जितनी लड़कियों को मिलती है, और इस महिला टीचर को आखिरकार क्या सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस पर हमें जरूर बताएं। क्या भारत में पुरुष पीड़ितों के लिए कानून और समाज की सोच को बदलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही अपराध भरे किस्से सुनने के लिए देखते रहिए बतंगड़।